नेक्स्ट इट इज अबाउट द स्पोरोफाइट डेवलपमेंट। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। सो दैट इज व्हाट स्पोरोफाइट यू कैन सी, राइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। सो दैट इज व्हाट द स्पोरोफाइट वी कैन सी। एंड ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स थैलस के ऊपर जो डेवलप कर रहा है, कहां से डेवलप कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है जाइगोट जैसे सेल्स, जाइगोट जैसे सेल्स। एंड यू ऑल नो दिस जाइगोट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किस तरह से ये स्पोरोफाइट डेवलप किया, इसका कुछ बेसिक स्टेप्स है। लेट्स सी दिस स्टेप्स। सो मैं यहां पे थोड़ा सा डायग्राम्स बना दिया हूं। सो लेट्स सी, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो यू कैन सी it is about the zygote. We can see this zygote is the first cell for sporophyte, right? कि zygote actually होगा कैसे, it will be a diploid cell, क्योंकि ये fertilization के वजह से बना है। अब ये जो diploid zygote cell है, ये first divide होंगे, it will be of course a kind of transverse division, उसके बाद vertical division, again right angle to the first vertical division, और इस तरह से ये ultimate एक 8 सेल का स्ट्रक्चर बना है, 8 celled structure, clear? Now this 8 celled structure it has 2 tiers of cells. मैं बोल सकता हूँ ऊपर 4 सेल है, नीचे 4 सेल्स है, राइट। ऊपर का 4 सेल्स को मैं कह दूंगा कि अपर टायर ऑफ 4 सेल्स, नीचे का हो जाएगा लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स। ऊपर का जो 4 सेल्स है ये लोग आगे पार्टिसिपेट करेगा कैप्सूल का डेवलपमेंट के लिए, जबकि नीचे का जो 4 सेल है ये पार्टिसिपेट करेगा फूड का डेवलपमेंट के लिए, जो कि दोनों मिलके बनेगा स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसेरस। क्लियर? आगे चलते हैं। जनरली द लोअर 4 सेल्स जो उस डिवीजन का एंड प्रोडक्ट से बना, ये आगे ग्रो करेगा और एक पार्ट बना देगा स्पोरोफाइट का, जिसको हम कहते हैं क्या है, फूड कहते हैं, ठीक है। एट द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि अपर 4 सेल्स, जो कि 4 सेल्स का टायर जो है, सिंगल अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल्स, ये कंटिन्यूअस डिवाइड होगा और 2 ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा। वन इज नोन एज एम्फीफेसियम, अनदर वन इज नोन एज एंडोफेसियम, राइट। एम्फी एंड एंडो। एम्फीफेसियम का काम क्या है, एम्फीफेसियम का काम है आगे टू डेवलप द लेयर लाइक जैकेट, एंड एट द सेम टाइम इसका और क्या काम है, इसका काम है आर्किस्पोरियम जैसे सेल्स का डेवलप करना, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं एंडोफेसियम का, इसका काम क्या है, इसका काम है कॉलुमेला बोल के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरोफाइट के अंदर हमें दिखने वाला है, कैप्सूल के अंदर हमें दिखने वाला है, हम इनके बारे में जानेंगे। बट हम जान लेते हैं कि ऑरिजिन हुआ कैसे है, राइट। सो कॉलुमेला जैसे स्ट्रक्चर का ऑरिजिन के पीछे हाथ किसका है, एंडोफेसियम। एंड एट दिस end of this particular development we are going to get that type of structures. We can see a structure known as columella, जो कि सेंटर पे मुझे मिलेगा, और क्या मिलेगा मुझे, आर्किस्पोरियम सेल मिलेगा जो कि कॉलुमेला के चारों तरफ मिलेगा, और क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा जैकेट जो कि पूरा का पूरा स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है उसको कवर करके रखेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर हम देखें डिटेल्स तो हमें दिखेगा कि जो आर्किस्पोरियम सेल है, अभी हम लोग देखें आर्किस्पोरियम सेल, कहां से आर्किस्पोरियम सेल दिखा मुझे, ध्यान से देखो, हमें दिखा कि अपर टायर ऑफ 4 सेल जो था ये डिवाइड होकर 2 टाइप ऑफ सेल्स बना रहे हैं, एम्फीफेसियम, एंडोफेसियम। नाउ एम्फीफेसियम 2 टाइप का सेल्स बना रहे हैं, जैकेट एंड आर्किस्पोरियम। इसी आर्किस्पोरियम का बात की जा रही है, ठीक है। तो आर्किस्पोरियम का काम क्या है, दैट आर्किस्पोरियम नाउ डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल्स। वन इज कॉल्ड स्पोर मदर सेल्स, अनदर वन इज कॉल्ड सीउडो इलेटर्स। क्या कहा जाता है इनको, सीउडो इलेटर्स, क्लियर। तो सीउडो इलेटर्स डेवलप होता है, और ये सारे डेवलपमेंट होने के बाद मैं कह सकता हूं कि हमारे पास पूरा का पूरा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बन चुका है। ध्यान से देख लो इसका डायग्राम को। सो यहाँ पे डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, ठीक है। आई होप दिस आर क्लियर फॉर यू पीपल। हम लोग अब धीरे धीरे एक स्पोरोफाइट का एंटायर स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसेरस। ओके, तो हम लोग अब उसी जगह पे आ चुके हैं।
द स्पोरोफाइट, ये पूरा स्पोरोफाइट जब बन चुका है तो हमें और क्या दिखेगा, स्पोरोफाइट के ठीक बेसल पॉइंट में मुझे कुछ एक्सटेंशन दिख रहा है, शायद हम लोग देख सकते हैं हियर दीस आर सम एक्सटेंशंस आर, ओके यू कैन सी दीस आर सम एक्सटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट जो कि ठीक स्पोरोफाइट के बेस में अवेलेबल है। इनको हम इनवॉल्यूटर कह सकते हैं और समटाइम इट इज नोन एज शीथ, समटाइम इट इज नोन एज शीथ। So that is a part of gametophyte जो कि gametophyte का एक्सटेंशन के वजह से स्पोरोफाइट के ठीक नीचे और बेस में इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। Now after that portion जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है that entire structure is the sporophyte, right? So we can see here lot of sporophytes are available, right? और इन स्पोरोफाइट का जो ओरिजिन पॉइंट है जो पार्ट से डेवलप हो रहा है that is what the gametophyte, that is what the gametophyte, right? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये स्पोरोफाइट का एनाटॉमिकल डिटेल्स क्या है, किस किस तरह का सेल से ये बना हुआ है, ठीक है, कैसे बना है वो तो हम लोग देखेंगे। Okay, let's see how the sporophyte looks like. तो अगर हम एक स्पोरोफाइट का इंटायर स्ट्रक्चर देखते हैं by making the anatomy, of course it will be a vertical section or you can say the type of longitudinal section. Okay, so in that case you can see एक नॉर्मल स्पोरोफाइट में सबसे बेसल पार्ट में जो होता है that part is what known as foot. You can see फुट के ठीक ऊपर एक पर्टिकुलर जोन होता है, इस जोन को हमें क्या कहना होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जोन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक फीचर भी है इसके लिए एंथोसेरस के लिए। कैसे, ये मेरिस्टेमेटिक जोन का कंटीन्यूअस डिवीजन के चलते ये पूरा एंथोसेरस का जो कैप्सूल है ये कंटीन्यूअसली ग्रो कर सकता है और करते जाता है, एंड दैट इज हाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू itself is very much important and unique feature only found in member एंथोसेरस। ओके, अब इससे ठीक अगर ऊपर हम जाते हैं तो हमें और क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ठीक इस पोर्शन से लेके जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज खत्म होते हैं ठीक वहां से लेके कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट कैप्सूल। सो दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ, or you can say it is the capsule. Okay, अब इस कैप्सूल के पास ऐसे क्या क्या पार्ट्स, लेट्स सी ब्रॉडली देखते हैं। इस कैप्सूल के पास एट द सेंटर देयर इज ए मल्टी सेल लेयर कॉलम इज अवेलेबल, मल्टी सेल लेयर कॉलम इज अवेलेबल और एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर इज अवेलेबल। दैट पिलर लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट नोन एज columella. That structure is what known as columella. Generally एक columella में क्या कितना cells होता है, it is generally having 16 number of cells, 16 number of cells। इतना सेल का एक पूरा कंपैरिजन बनता है जिसका एक कंटीन्यूअस कॉलम बनता है, ठीक है, मींस इट लुक्स लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से यहाँ पे 16 सेल का एक कंटीन्यूअस एसोसिएशन होता है जो कि यू कैन से 16 cells are arranged one after another and that is how continuous row is developed there, जो कि हमें इस कॉलम में दिखता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। ओके, सो next it is the part known as just above these foot portions, just outside to this columella and inside to the jacket। ओके, तो जैकेट में हम लोग देख लेते हैं जैकेट कहां पे है। जैकेट हमारे पास अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट इज व्हाट द आउटर मोस्ट लेयर। ध्यान से देखिए यहाँ पे जैकेट कोई पतला सा लेयर नहीं है, जैकेट एक मल्टी सेल लेयर थिक जोन है। जैकेट यहाँ पे एक मल्टी सेल लेयर थिक जोन है। सो दैट मच इज अबाउट द जैकेट ऑफ द कैप्सूल। ये कुछ 4 to 5 सेल थिक हो सकता है, इट मे बी ए 4 to 5 सेल थिक लेयर।
इनसाइड द जैकेट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें अब मिलेगा कुछ sporophytic tissues, that is what actually called sporogenous tissues. Sorry, that is what sporogenous tissues are available here. You can see these are the sporogenous tissues. These are the sporogenous tissues, and these sporogenous tissues are actually known as archisporial cells also. इन्हीं सेल्स को क्या कहा जाता है, आर्किस्पोरियल सेल भी कहा जाता है। यही आर्किस्पोरियल सेल आगे जाकर क्या बना देते हैं, दो टाइप का सेल बनाते हैं, कुछ स्पोर मदर सेल्स और कुछ बना देते हैं pseudoelaters. ओके, pseudoelaters. So you can see here that is what pseudoelater, some labelings are there given, and इसके साथ साथ क्या बनाना है यार, spore mother cells. So ये spore mother cell and these pseudoelaters are developed from sporogenous tissue or it is called archisporial cells. तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे और है कि अगर हम एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर में धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो एंथोसेरस एक लौता ऐसा मेंबर है जहां पे हमें सारे डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा एक ही स्पोरोफाइट के अंदर, एक ही टाइम पे। दैट इज लोअर पोर्शंस आर विद द आर्किस्पोरियल सेल, उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो हमें मिलेगा क्या, स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर्स, उससे ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस शुरू होगा एंड आफ्टर दिस मियोसिस वी ऑल नो स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस के बाद क्या होगा, इट इज सिंपल थिंग, यहां पर होगा स्पोर टेट्राड। तो हमें थोड़ा ऊपर जाके क्या दिखेगा, हमें दिखेगा स्पोर टेट्राड इज हियर, यू कैन सी। और ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंडिविजुअल स्पोर्स भी मिलेगा और यू कैन से फ्री स्पोर्स भी मिलेगा। सो दैट मींस एक ही स्पोरोफाइट में नीचे से ऊपर अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें बड़े ही आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा इन दिस स्पोरोफाइट। ओके, नाउ अगर हम इसका कुछ और रियल फोटोग्राफ्स देखने के लिए जाएंगे, सो हाउ दे लुक्स लाइक, लेट्स सी। So you can see here the anatomical portions. It is very definitive diagram, photograph. You can see the center portion, it has the columella things are here. यहाँ पे center portion में मुझे columella दिख रहा है जो कि continuously अंदर जा रहा है। ठीक इसके दोनों sides में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, you can see here this is the jacket layer जो कि multi cell layer ठीक है, बड़े ही आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। So that is the entirely the jacket layer. अगर हम इससे अंदर चलते हैं और कॉलुमेला और जैकेट के बीच ढूंढते हैं कि क्या है, तो स्पोर्स, स्पोर टेट्राड्स, स्पोर मदर सेल्स, these are very clear here. So here very clear spores are available, spore tetrads are available. That is what columella, and the outer layer is there jacket. So that is what the real photograph, and it is very similar जो कि अभी हम लोग पढ़े थे ना, कि ये बीच का हिस्से का एनाटॉमी है। अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल्स जानने के लिए ट्राई करते हैं, सो मुझे इसका लोअर पोर्शंस में थोड़ा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखेगा। हियर यू कैन सी दैट इज द बॉटम पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट, यू कैन सी ऑल द पार्ट्स आर देयर अवेलेबल, दैट इज व्हाट these are the extensions, of course that will be seen. Now this bottom portion, जितना portion को मैं यहाँ पे leveling कर रहा हूँ, और let's change the color, that is the portion जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ foot, clear. Same how ठीक इसके ऊपर के हिस्से को मैं नाम दे सकता हूँ meristematic tissue, जहाँ पे really कुछ meristematic tissues होंगे जिनका continuous division होंगे, so meristematic tissue, एंड इसके बाद से लेके पूरा का पूरा पार्ट बड़ा ही क्लियरली में दिख रहा है, दैट इज द मिडिल टिश्यू जोन्स, समथिंग विल बी देयर लाइक द कॉलुमेला। कॉलुमेला का ठीक अगर दोनों साइड से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्पोर मदर सेल्स, इलेटर्स, स्पोर टेट्राड, इस तरह का चीजें हमें दिखेगा। और उससे बाहर अगर चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें बड़े ही क्लियरली विजिबल होगा जैकेट्स, हमें क्या विजिबल होगा, जैकेट्स, जबकि दोनों साइड्स में एक्सटेंशंस हमें दिख रहा है, क्लियरली देखो यहाँ पे
दोनों साइड्स में हमें एक्सटेंशन दिख रहा है, दैट इज व्हाट शीथ। एक्चुअली शीथ यहां से एक्सटेंडेड होते हुए जा चुका है कंटिन्यूअसली। अगर ठीक से देखोगे तो ये एक्सटेंशंस ऑफ गैमेटोफाइट ही तो है, सो दैट इज व्हाट दिस शीथ। एक्चुअली शीथ सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रह रहा है, शीथ कंटिन्यू हो रहा है आगे तक। सो दैट इज व्हाट दिस स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। नाउ हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर्ड हो जाएगा तब क्या होगा, तब कैसा होगा इनके साथ। तो जनरली जब स्पोरोफाइट मैच्योर्ड हो जाएगा तो स्पोर बाहर आएगा बाय रप्चरिंग द कैप्सूल। तो जब स्पोरोफाइट का मैच्योरिटी में जब ड्राई सीजन आएगा तो इनका जो जैकेट है ये एक्चुअली रप्चर हो जाएगा इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट वाटर, or you can say in less water availability, that this jacket will be ruptured और दो valves का क्रिएट होगा यहाँ पे, दिख रहा है, दो valves का क्रिएट होगा यहाँ पे, और after that the inner tissue mass will be exposed। ठीक है, अब ये inner tissue mass में कौन होगा, यहाँ पे होगा कॉलुमेला, और कौन होंगे इसके अंदर होंगे वो सारे चीजें जैसे कि स्पोरोजेनस टिश्यूज, maybe the spore tetrads, some free spores, सीडोइलेटर्स, इस सब के सब एक साथ वहां पे एक्सपोज्ड हो जाएगा जो कि कॉलुमेला के ऊपर रहेगा। अब दैट इज व्हाट नोन एज डेस्सेंस ऑफ कैप्सूल, दैट इज व्हाट नोन एज डेस्सेंस और रप्चर ऑफ द कैप्सूल। अब क्या होना है, अब ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट और हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी ऑफ pseudoelaters, these valves, these columella, इन तीनों चीजों का वजह से क्या होगा, स्पोर का सेडिंग होना स्टार्ट होगा, स्पोर्स झड़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए विंड्स का, देन द स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड। तो दैट इज हाउ जो भी यहाँ से स्पोर्स बना, ये स्पोर किसी तरह से बाहर आएगा बाय द हेल्प और एक्टिविटी ऑफ द valve, pseudoelaters, columella, और यही स्पोर्स आगे जाके डिस्पर्स्ड भी होंगे, इट विल बी डिस्पर्स्ड, एंड दैट विल बी whenever it will get a kind of a favorable environment, it will germinate and again it form a gametophytic thallus. So that is the story of Anthoceros. I hope things are clear for you people. Thank you.